नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार, बिजनेस कंसल्टेंट, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। अब तक आपने अपने एंड कंज्यूमर के बारे में जाना और लास्ट वीडियो में आपने फुल लाइफ साइकिल यूज केस के बारे में जाना, लेकिन अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की कि आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है उसका ब्रोशर कैसा होना चाहिए, आपका फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए। तो बारी आती है हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर की। आपका हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर और उसकी स्पेसिफिकेशन कैसे बनाएं, इसके लिए आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन में समझाना पड़ेगा अपने कस्टमर को कि आपका प्रोडक्ट क्या करता है, क्या काम करता है। आपके कस्टमर को उसके टेक्नोलॉजी या फीचर से कोई लेना देना नहीं होता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि उसे इंटरेस्ट होता है कि उसकी क्या बर्निंग प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है आपका प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू क्या है। क्योंकि कस्टमर को मतलब होता है कि उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल पा रहा है या नहीं, आपके प्रोडक्ट उसको क्या वैल्यू दे रहे हैं, इससे मतलब होता है। इसलिए जब इस ब्रोशर को आप अपने कस्टमर के साथ शेयर करते हैं तो आपको भी और आपके कस्टमर को भी आपके प्रोडक्ट की ताकत का अंदाजा हो जाता है कि उसमें क्या कमियां हैं और आपके प्रोडक्ट में क्या ताकत है। यह ना कोई फंक्शनिंग प्रोटोटाइप नहीं होता, बल्कि एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक हाई लेवल का ब्रोशर है जिसे शेयर करने के बाद में आपकी टीम और आपके कस्टमर को दोनों को अनुमान लग जाता है और पता चल जाता है कि आपके प्रोडक्ट से क्या फायदा होने वाला है, ये काम कैसे करता है, आपके प्रोडक्ट्स के क्या क्या फंक्शन है और क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व होने वाली है। और जरूरी यह होता है कि आपकी टीम के बीच या आपके कस्टमर्स के बीच आपके प्रोडक्ट को लेकर कोई असहमति तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका टाइम और आपका पैसा दोनों ही बेकार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर किसी को स्टार्टअप करना है तो कुछ लोग सोचते हैं कि यार कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई है, अब तक मैंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है। नहीं, इसका आंसर है बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि सबसे पहले होता है कि आप अपने एंड कंज्यूमर के बारे में जानें और आप सबसे पहले पेपर पर एक डायग्राम के साथ एक हाई लेवल ब्रोशर बनाएं, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कैसे दिखता है और क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व कर रहा है और उसकी क्या ताकत है, आपको यह पता चलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका फाइनल प्रोडक्ट एकदम बढ़िया होगा और अच्छा होगा। तो आइए समझते हैं हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर कैसे बनाएं। इसे बनाते समय आपको ना 3 चीजों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहला है फीचर, फंक्शन और बेनिफिट्स। इस ब्रोशर से आपको अपने कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने में मदद मिलती है और एक एंटरप्रेन्योर को भी समझ में आ जाता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं। और इनोवेशन की प्रक्रिया को भी बूस्ट मिलता है जब आप अपने प्रोडक्ट को इस ब्रोशर में उतारते हैं और डायग्राम के साथ। दोस्तों, एक अच्छे ब्रोशर या वेबसाइट में इन चीजों का होना आवश्यक है। पहला, कंपनी का नाम और उसकी टैगलाइन। दूसरा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या क्या नाम है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं आपके पास। तीसरा, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी इमेज उसमें होना बहुत जरूरी है। चौथा, जो आपके प्रोडक्ट हैं उनके बेनिफिट क्या क्या हैं। पांचवा, कुछ और फायदे, क्या क्या फायदे और हैं आपके इस प्रोडक्ट के जब आपका कस्टमर यूज करेगा उनको। छठा, जब आपका प्रोडक्ट आपका कस्टमर यूज कर रहा है तो उसे इमीडिएटली मींस तुरंत क्या बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, बाद में तो जो बेनिफिट मिलेगा मिलेगा ही, लेकिन अभी क्या बेनिफिट मिलेगा यह पता होना बहुत जरूरी है। और सातवां, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी होता है हर किसी चीज में कि ठीक है, समझ लिया भाई साहब, लेकिन अब कॉल टू एक्शन क्या है, कैसे खरीदें, क्या करें, ये बहुत जरूरी होता है। एक एग्जांपल समझ लेते हैं हम, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी का ही हम समझ लेते हैं। तो देखिए, इस गाने को सुनिए। सुना आपने, मुलायम सिंह जी का ये बहुत अच्छा गाना है जो उन्होंने प्रचार में लगाया, लेकिन कॉल टू एक्शन नहीं दिया ना, उन्होंने बताया नहीं कि भैया वोट किसको डालनी है, कहां पर हमें निशान लगाना है। लेकिन अगला इसको सुनिए। पहुंच रहा है देश तरक्की के पास, अरे इसीलिए फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार, इन्होंने साफ साफ बोला अब की बार मोदी सरकार। तो ठीक है, तो इन्होंने कॉल टू एक्शन दिया, पब्लिक ने दिया, बटन दबाया। और ये सुना आपने दिल्ली सरकार के लिए कि 5 साल केजरीवाल, उन्होंने भी क्लियर कॉल टू एक्शन दिया। तो वैसे ही आपको कॉल टू एक्शन देना बहुत जरूरी है। वैसे ही मत छोड़िए, ठीक है, फायदे बता दिया लेकिन कॉल टू एक्शन दिया ही नहीं। और अगला और आखिरी पॉइंट कि प्रायोरिटी। जब आप अपने कस्टमर के साथ कितने प्रायोरिटी से पेश आते हैं, क्या प्रायोरिटी है, आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी कस्टमर होना चाहिए। उसकी जो
पेन पॉइंट है, उसकी जो बर्निंग प्रॉब्लम है वो आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। आशा करता हूं हाई लेवल प्रोडक्ट ब्रोशर की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और द रोहित सेवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।